इनकम और एक्सपेंडिचर एक ऐसा टाइप है जो आपका रेलवे एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर जगह आपको लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और एक ऐसा, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में हमारे पास कुछ आंसर और नंबर में दिए रहते हैं और एक में परसेंटेज में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए एग्जाम में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इसमें या तो मेथड सॉल्व लगाने की कोशिश करते हैं या बेसिक्स लगाते हैं, एलिगेशन या जेएसएम का यूज करते हैं। इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में वो अपना 1 से 2 मिनट बर्बाद कर देते हैं। आप खुद ट्राई करिएगा इस वीडियो को यहीं पे रोक के, क्या आप इस क्वेश्चन को पहले कैसे लगाते थे और आज के बाद कैसे लगाएंगे। ये यूट्यूब पे पहली बार होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को आप अब देख के लगा सकते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है। बिना कोई भी टेंशन लिए आप सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपके पास हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो और सही तरीका हो सोचने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार बता देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें कि जैसे आय दिया है, अपनी आय का कुछ बचाता है, फिर आय बढ़ती है, बचत बढ़ती है, व्यय में बढ़ता है, तो उसमें कुछ डेटा नंबर में हमारे पास हो जाता है। और एक सेम क्वेश्चन ऐसा इसमें मिलता है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है कि परसेंटेज में आंसर आता है। ये वाला थोड़ा ईजी होता है, नंबर वाले में कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें 1 2 3 प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ पूछा गया इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कैसे पूछा गया, उसकी बचत क्या होगी या चेंजेस क्या होगा बचत में, जो भी चेंजेस होंगे वो क्या होने वाले हमारे पास। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि जो भी बचत में परसेंटेज आप वैल्यू को सॉल्व करके जो भी लगाएंगे वो परसेंटेज में आएगा चेंजेस। उस परसेंटेज की जो वैल्यू हम निकालेंगे इस डेटा का निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, इस डेटा का ही तो उस परसेंटेज वैल्यू निकाल के हम उसको नंबर में बदलते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि सारे बीच वाले प्रोसेस को स्किप कर दें और एग्जाम में हम क्या करें कि हमारे पास जैसे इस नंबर के अंदर ढूंढें कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है, कोई प्राइम नंबर या कुछ ऐसा नंबर जिसकी डिविजिबिलिटी रूल से आपका काम बन जाए। तो यहां हमने देखा कि ये 5 और 4 9 है, यानी इसके अंदर में 9 छुपा हुआ है। और परसेंटेज में ध्यान रखेंगे, जब भी परसेंटेज आप निकालते हैं किसी नंबर का तो नीचे में 9 नहीं आता, नीचे में 100 आता है। तो आसानी से हम बोल सकते हैं कि जो भी आंसर होगा उसके अंदर में 9 हमारे पास आने वाला है। तो सिर्फ हमको 9 की डिविजिबिलिटी रूल निकाल लेनी है, क्या आने वाला है 9 की डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। तो यहां हमने देखा कि 8 8 16 7 7 14 ये 30 बन जाएगा, 9 से नहीं कटने वाला है। यहां पे देखा जाए तो 7 5 12, 12 7 19 और 8 27 हो जाएगा। 27 9 से कटने वाला, मतलब ये वाली वैल्यू होने वाली है। और साथ में इसके अलावा देखें तो यहाँ देखें 8 8 16 है, 16 और 7 ये भी नहीं कटने वाला है, 7 2 9 8 7 15 नहीं कटने वाला। मतलब आपका आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ आपको देखने आना चाहिए। क्योंकि ना तो हमको इसका यूज करना है ना तो इसका, क्योंकि ये चीज तो हम अपने क्लास में करते हैं, थ्योरी क्लास में कि कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाना है। आप कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए होंगे इस टाइप के, और अगली बार से यानी कि जब भी लगाने जाएंगे इसी तरीके से सोचना है आपको। फिर हम बात करते हैं, देखिए दूसरा टाइप जो हमारे पास इस तरीके से आता है, इसको हम अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पे भी वही सेम नंबर में वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमको दिख गया कि 9 कहीं ना कहीं इसके अंदर में छुपा हुआ है। तो 5 2 7, 5 2 और 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये आंसर आ गया। फिर हम बात करते हैं, जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये नंबर यहाँ पे थोड़ा बड़ा यूनिक दिया, 9 तो नहीं दिख रहा है लेकिन 2 से कटने वाला दिख रहा है। 2 से काट देंगे तो ये 3 बार 377 गुणे में 2 बन जाएगा, जीरो को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि 0 और 5 जो होता है ना वो 100 से कट जाता है, इसलिए उसको डिविजिबिलिटी में नहीं लेते हम लोग। अब ये 377 जो है ना, ये 13 का भी गुणनफल होता है और 29 का, मतलब ये इसके अंदर में ये दोनों छुपे हुए हैं। अब इन दोनों की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए। 29 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है, क्योंकि 29 जो 30 के पास होता है, सब बेस के पास, मतलब 3 से गुणा करके जोड़ना होता है। जैसे अगर मान लीजिए लास्ट डिजिट है, 3 से गुणा कर देंगे 21, 21 इसमें जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुणा कर लेंगे, 21 इसमें जोड़ लेंगे, ये हमारे पास 9 और 10 109 नहीं कटता 29 से। इस वाले में जैसे हमने 3 से गुणा किया तो 3 जोड़ दिया तो ये 800 हमारे पास 70 हो जाएगा। अभी देखिए 87 29 से कटता, मतलब ये वाला आंसर हो गया। बाकी आप सभी को चेक कर सकते हैं, और अगर कहीं ऑप्शन मैच कर गया तो हम 13 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करके इसमें देख सकते हैं क्या आने वाला है और कौन सा आंसर हमारे पास सही होने वाला है। फिर हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की, जैसे और भी पूछा गया था। यहाँ पे हमारे पास ये डेटा देखिए 5 और 4 9 है, यानी 9 से कटने वाला नंबर हमको मिलने वाला। देखिए 9 तो कट जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे 4 3 7 8 15 ये नहीं कटने वाला है। ये देखिए 6 3 9 और 9 ये कट जाएगा, हमारे पास 9 कट जाएगा, 6 3 9 ये 3 बच जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, ये मेरा एप्लीकेशन है। इस पे एक बैच का मैंने प्राइस आप लोगों के लिए मिनिमम प्राइस कर दिया था कि सभी लोग
जो लोग अभी पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जैसे जिनको मैंने क्या बोला कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी से, टेक्नीशियन से क्वेश्चन आ रहा है, जो लाइन वाला आ रहा है ज्योमेट्री में रेखा वाला, वो टेक्नीशियन में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था, ग्रुप डी में नहीं आया था। तो यहाँ यहाँ और यहाँ इन चारों से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें मान लीजिए मैक्सिमम 2-3 घंटे की क्लास, नहीं इस वाले में 2-3 घंटे की क्लास है, 2-3 घंटे की क्लास है, यहाँ 15-16 घंटे की क्लास है, यहाँ भी 15-16 घंटे, यानी कि लगभग 30 घंटे के आसपास होगी या उससे कम हो सकती है। अगर इन सभी को आप प्रैक्टिस करके जाते हैं जिनका और लास्ट में एग्जाम है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से मिलने वाला है। डेटा अलग हो सकता है लेकिन टाइप नहीं बदलने वाला। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, बाकी सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं, बस डेटा अलग कर दिया, या तो एनटीपीसी वाला है, या तो एलपी वाला है, या एनटीपीसी सीबीटी 2 वाला है। तो ये सारे के सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसकी प्राइस 49 रुपए कर दी गई अभी के लिए संपूर्ण बैच के नाम पे। अभी इससे पहले 222 रुपए में मिल रहा था, अभी ये मात्र 49 रुपए में मिल जाएगा, जहां से आप कर सकते हैं। कहाँ पे, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, और ये आपकी स्पीड को 10x कर देगा। इसमें ये बेसिक तरीका नहीं बताया गया है, सिर्फ क्वेश्चन को कैसे लगाना है 10 सेकंड में, वो अप्रोच आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। इसको लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ये दूसरा टाइप, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से पढ़िए सभी लोग, कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो यहाँ पे देखिए आप डिजिटल सम या फिर डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते हैं कि परसेंटेज पूछा गया, तो किस तरीके से आपको लगाना चाहिए एग्जाम में, वो तो अप्रोच समझिएगा। हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग का आपको रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। कभी कभी ये डायरेक्ट दिया रहता है, इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास इनकम आता है। ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च है, ये बचत है, और ये आय है। क्वेश्चन में 75% अगर ये खर्च करता है तो बचाता होगा 25%। इनका अनुपात बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि 3 रुपए और 1 रुपए दोनों मिला के 4 रुपए कमाता होगा। ये पहला तरीका मैं बता रहा हूं इसको लगाने का। आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगेगा उससे लगाइएगा। आय में 20% की वृद्धि हुई तो इसमें 20 से गुणा कर सकते हैं। व्यय में 10% की वृद्धि हुई तो व्यय वाले में 10 से गुणा कर सकते हैं। सेविंग का पूछा होगा, बस आंसर आ गया, ये वाला 30 आएगा, ये वाला x आएगा, ये वाला 80 आएगा, यानी यहां से x की वैल्यू 50% हमारे पास आ गई। फिर हम बात करते हैं दूसरा तरीका कि दूसरा कैसे लगा सकते हैं एग्जाम में। तो इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो जेसम का रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे इसकी वैल्यू 20 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू 10 दिया, तो जेसम क्या बोलता है कि जो रिजल्ट है इससे ये कितना ज्यादा या कम है, तो ये कम है -10। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इसको गुणा कर दीजिए। कितने लोगों का चाहिए हमको, 1 लोगों का चाहिए, 1 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया -30। अगर ये माइनस में आता तो इधर वाले में जोड़ देते हैं, और प्लस में आता तो घटा लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू 50 आ गई। यानी यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, इसके अलावा आप चाहे तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि जो हमारा चेंजेस हुआ है किसके बारे में, कि आय में जो चेंजेस है 20%, तो आय को हमेशा बीच में लिखते हैं, और व्यय जो 10% हुआ है उसको एक तरफ लिख लीजिए, सेविंग वाला मान लेते हैं x है, और इनका जो अनुपात था वो 3 और 1 का था, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 है। 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30 हो जाएगा, यानी 30 और 20 मिलकर ये 50% हो जाएंगे। तो एलिगेशन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब पॉइंट में जाता है क्वेश्चन या थोड़ा कैलकुलेटिव होता है तो वहां पर टाइम ज्यादा लग जाता है और कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे ईजिएस्ट तरीका ये है, बाकी आप जेएसएम का भी यूज कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। परसेंटेज का लगाने का तरीका मतलब इसको 300 मान लीजिए, इसको 100 मान लीजिए, दोनों मिला के 400 है। ये 20% बढ़ा था, आय 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये बढ़ा था 10%, इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ा होगा, तो बोलेंगे इस 30 से अगर 80 हुआ है तो इसमें 50 का चेंजेस हुआ होगा। तो 100 का 50 जो है 50% ही होता है। तो इससे भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी कैलकुलेटिव हो जाता है अगर डेटा मुश्किल दिए हों तो। सबसे ईजिएस्ट तरीका इसमें पहला वाला ही मिलेगा, जो हर एक क्वेश्चन में अप्लीकेबल होता है आपका। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आप ट्राई करके देखिएगा कि हमारे पास एक्सपेंडिचर है, सेविंग है और इनकम है, जिसमें 70% खर्च करता। अगर ये 70 खर्च करता बचाता 30 होगा, यानी 7 और 3 का अनुपात है, दोनों मिला के 10 हो गए। अब क्वेश्चन में आय में 15% की वृद्धि हुई, इसमें 15 की, इसमें 10 की, व्यय था ना 10%, तो ये वाला पूछा गया होगा। तो ये 70 हो गया, ये वाला 3x हो गया, ये वाला हमारे पास 150 हो गया। 3x की वैल्यू यहां से हमारे पास 80 आ गई, तो x की वैल्यू लगभग 3 दूना 6, और हमारे पास 3 6 18, 26 दशमलव समथिंग, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी लगाने के लिए सारे मेथड का यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिख के देता है, जैसे ये एक्सपेंडिचर है और सेविंग है और हमारे पास इनकम है। इस बार दिया कि व्यय जो है बचत से 175%, ये कितना होता है, 7/4 होता है। यानी कि अगर सेविंग 4 है तो इससे ये 7 अधिक यानी 11 होगा, और दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 15 रुपए हो जाएंगे। इसमें 12% की कमी दिया गया है, तो यानी इसमें हमको, इसमें 12% व्यय में है तो इसमें -12 का गुणा होगा। बचत में देखिए 40.5% वृद्धि तो प्लस में होगा, इसकी वैल्यू हमसे नहीं दी गई है। तो आप चाहें तो जेएसएम लगा लीजिए, सीधा गुणा कर लेंगे, ये -132
और प्लस में देखिए 4 चौके 16, 4 पच्चे 20 यानी 162 बराबर में 15x हो जाएगा। इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। 30 बराबर 15x यानी x की वैल्यू 2% हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। किसके बारे में? आय में जो चेंजेस होने वाले हैं वो 2% होने वाले हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में एक और देखिएगा, हमारे पास एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? इनकम हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है। अगर 10 बचत करता है तो 90 खर्च करता होगा, यानी 9 और 1 का अनुपात है, दोनों मिलके 10 हो जाएंगे। अच्छा, उसकी मासिक आय में 30 की वृद्धि होती है, इसमें 30 से गुणा कर लेना है। बचत में 20% अधिक, यानी इसमें 20 से कर लेना है। हमको व्यय में पूछा गया, यानी 9x + 20 बराबर में 300 हो जाएगा। तो यहां से 9x की जो वैल्यू है वो 280 हो जाएगी, यानी x से भाग दे देंगे, 9 गुणे 3 27, 10 बचेगा, 9 1 का 31 के आसपास वाला जो आंसर है वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ALP 2025 में पूछा गया था। सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी चाहे तो लगा सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इनकम और हमारे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग बराबर में इनकम होता है। इस बार बोला बचत से 200 अधिक है, मतलब कि अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, 2 अधिक है मतलब 200% अधिक है, ये दोनों मिला के 4 हो जाएंगे। उनके व्यय में 6% की कमी आ रही है, यानी इसमें -6 का गुणा करना है। बचत में 26% की वृद्धि हो रही है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, यानी -18 प्लस में 26 बराबर में 4x हो जाएगा। और यहां से घट जाएगा तो ये कितना? 2 और 4 8 बराबर 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2%। अब यहाँ प्रतिशत को पॉइंट में दिया है तो इसमें 100 से भाग दे देंगे और ये 0.02 हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ALP 2024 का। इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या और भी क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए कौन सा होगा। दोनों तरीका जो आपको बताया गया उस तरीके से लगा सकते हैं। जो पहला वाला था ना वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता था। नंबर वाले वैल्यू में आप बेसिक से लगा के जरूर चेक करिएगा, आपको लगेगा कि यही मेथड आपके लिए बेहतर होगा। और हर क्वेश्चन में ये काम कर जाता है, क्योंकि इस तरीके से ऑप्शन में ध्यान नहीं दे पाते वो लोग की डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना उसमें बेसिक में भी अलग अलग मेथड लगाते हैं। पहले वो पुरानी सेविंग निकालते हैं, फिर नई वाली सेविंग निकालते हैं, फिर उनको घटाते हैं, फिर देखते हैं, इसलिए वो डिविजिबिलिटी रूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब परसेंटेज का कैलकुलेशन परसेंटेज में हम करेंगे तो उस केस में हमारे पास परसेंटेज में ही चेंजेस मिलेगा हमको, और उस चेंजेस का हमको ओवरऑल जो टोटल इनकम दिया हुआ उसी से निकालना होता है। तो टोटल इनकम का जो नंबर होगा वो जरूर आंसर में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। आप हर तरीके से आप कोशिश करके अपने तरफ से भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएंगे। इस मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप, ये मेरा एप्लीकेशन है। इस पे एक बैच का मैंने प्राइस आप लोगों के लिए मिनिमम प्राइस कर दिया था कि सभी लोग जो लोग अभी पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जैसे जिनको मैंने क्या बोला कहां से क्वेश्चन आ रहा है? RRB NTPC से, टेक्नीशियन से क्वेश्चन आ रहा है, जो लाइन वाला आ रहा है ज्योमेट्री में रेखा वाला, वो टेक्नीशियन में पूछा गया था, NTPC में पूछा गया था, ग्रुप डी में नहीं आया था। तो यहाँ यहाँ और यहाँ इन चारों से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें मान लीजिए मैक्सिमम 2-3 घंटे की क्लास नहीं, इस वाले में 2-3 घंटे की क्लास है, 2-3 घंटे की क्लास है, यहाँ 15-16 घंटे की क्लास है, यहाँ भी 15-16 घंटे, यानी कि लगभग 30 घंटे के आसपास होगी या उससे कम हो सकती है। अगर इन सभी को आप प्रैक्टिस करके जाते हैं जिनका और लास्ट में एग्जाम है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से मिलने वाला है। डेटा अलग हो सकता है लेकिन टाइप नहीं बदलने वाला। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, बाकी सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं, बस डेटा अलग कर दिया, या तो NTPC वाला है, या तो LP वाला है, या NTPC CBT2 वाला है। तो ये सारे के सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसकी प्राइस 49 रुपए कर दी गई अभी के लिए संपूर्ण बैच के नाम पे। अभी इससे पहले 222 रुपए में मिल रहा था, अभी ये मात्र 49 रुपए में मिल जाएगा, जहां से आप कर सकते हैं। कहाँ पे? मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, और ये आपकी स्पीड को 10x कर देगा। इसमें ये बेसिक तरीका नहीं बताया गया है, सिर्फ क्वेश्चन को कैसे लगाना है 10 सेकंड में, वो अप्रोच आपको यहाँ पे सिखाया जाता है।